हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एवरेज यानी औसत के व्यय बचत और खर्च वालों का टाइप 2 करेंगे, यानी कि दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है ना। और पूरा ओवरऑल एवरेज का ये छठा पार्ट था। ठीक है ना। पिछली वीडियो में छठे पार्ट का इसी का मैंने एक पार्ट बना दिया था। आज यह दूसरा पार्ट है। ठीक है ना। उसी के आगे से टोटल मैंने 9 क्वेश्चन बता दिए गए थे, तो उसी के आगे से आज हम करेंगे। कुल 8-10 क्वेश्चन आय व्यय बचत और खर्च वाले में और हैं, तो उसको मैं आपको इस वीडियो में आज बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, 40 व्यक्तियों की एवरेज आय को दे रखा है 4200 रुपये। ठीक। तथा अन्य 35 व्यक्तियों की एवरेज आय दे रखी है आपको 4000 रुपये। तो पूरे समूह की औसत आय आपको बतानी है। ठीक है ना। अब देखिए, 40 व्यक्तियों का आपको क्या दे रखा है, एवरेज आय। ठीक है ना। एवरेज आय आपको क्या दे रखा है, 4200 रुपये। ठीक। तो ये बताइए कि 40 व्यक्तियों की टोटल आय क्या हो जाएगी। एवरेज देखिए दिया है कितना, 4200 रुपये। और टोटल योग यानी कि आय का टोटल योग निकालने के लिए जो संख्या है उसमें हम क्या कर देंगे, एवरेज का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए टोटल आय क्या हो जाएगी, 40 व्यक्तियों की क्या हो जाएगी, 40 गुणे 4200 रुपये। क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 168 और 000। ठीक। आगे क्या दे रखा है, 35 व्यक्तियों की एवरेज आय आपको दे रखी है 4000। तो 35 व्यक्तियों की पूरी आय क्या हो जाएगी, यहाँ से 35 गुणा कितनी हो जाएगी, 4000। क्लियर है। ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 140 और क्या हो जाएगा, 000। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन को आपको क्या करना है कि हमेशा शॉर्ट करना है। ठीक है ना। और शॉर्ट करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। क्लियर है। तो देखिए, इसमें भी 3 जीरो है और इसमें भी 3 जीरो है। क्लियर है। तो क्या हम 3 जीरो हटा के सॉल्व करें, फिर जब हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम 3 जीरो लगा देंगे। आ रही बात की समझ नहीं आपको। 3 जीरो देखिए इसमें भी है, 3 जीरो इसमें भी। हम 3 जीरो को हटा के सॉल्व करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा फिर उसमें हम 3 जीरो का गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए क्या हम लिखने वाले हैं, यहाँ से लिखने वाले हैं 168 जीरो। ठीक, सॉरी, यहाँ से हम कितना लिखेंगे, 168। और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 140। ठीक। तो देखिए, उन दोनों की टोटल आय मतलब 40 और 35 यानी कि पूरे 75 व्यक्तियों की, है ना, 75 व्यक्तियों की टोटल आय क्या हो जाएगी, व्यक्तियों की टोटल आय क्या हो गई, यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 802 यानी कि 308। ठीक, 308 रुपये। क्लियर है। 75 व्यक्तियों की टोटल आय कितनी हो गई, 308। और हमको पूछा है कि सभी व्यक्तियों, पूरे समूह यानी सभी व्यक्तियों की औसत आय हमको बताइए, यानी कि वही सभी व्यक्ति कितने हुए, 75 ही ना हुए। तो सभी की औसत आय मतलब 308 बटे क्या कर दें, 75। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ से हम एक दिमाग और लगाएंगे। हमको भैया 75 का पहाड़ा नहीं आता है, आई बात समझ में ना, मुझको 75 का पहाड़ा आता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 75 को 4/300 तो लिख सकते हैं ना, 300 का तो मैं आराम से भाग दे सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या लिखने वाला हूँ मैं, 308 गुणा 4/300। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए इतना करने के बाद अब हमारा जो 3 जीरो हमने कम किया था, अब यहाँ पे 3 जीरो का गुणा कर दें। ठीक, आ रही बात की नहीं समझ आपको। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था कि 3 जीरो हटा दिया था कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 3 जीरो का गुणा कर दूंगा, क्योंकि देखिए नीचे 300 है तो 2 जीरो तो ये कट जाएंगे और ऊपर 1 जीरो और लग जाएगा। ठीक। तो पहले हम 308 गुणा 4 कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, 1232 आ गया। और यहाँ पे आपका 3 जीरो आ जाएगा पहले वाला और बटे में आ जाएगा 300। देखिए 2 जीरो से ये कट गया, तो कुल मिला के आपका कितना आया, यहाँ पे देते हैं 12, 32, 20 और बटे में क्या आ गया आपका 3। ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए 3 चौक 12, एक बच्चा मतलब एक बार फिर जाएगा, फिर 3 एक नम 3, फिर ये देखिए 0 उतर जाएगा। ठीक। फिर देखिए 6 आया, फिर आपका कितना बचा, घटा लेंगे, फिर आ जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा आपका 3, यानी कि ये आपका क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 4106 सही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो यानी पूरे समूह की औसत आय आपकी क्या हो गई, 4106 सही 2/3, 75 व्यक्तियों की औसत आय। क्लियर है आपको। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर आप आंसर ला लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी परिवार के 4 कमाऊ सदस्यों की एवरेज मासिक आय आपको दे रखी है 7350 रुपये। ठीक। कमाने वाले सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गया
इससे औसत आय कम होकर, यानी कि अब स्वर्गवास हो गया, यानी 3 लोगों की औसत आय आपको दे रखी है 6500 रुपये। ठीक, तो यानी कि जो जिसका स्वर्गवास हो गया उसकी मासिक आय क्या होगी आपको बताना है। ठीक, अब देखिए इसको मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ, केवल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना। अब देखिए जब 4 लोग थे तो औसत आय हमारी कितनी थी, 7350 रुपये। क्लियर है। ठीक, जब 4 लोग थे यानी कि 4 लोगों की औसत आय हमारी कितनी दे रखी थी, 7350 रुपये। क्लियर है। कमाने वाले सदस्यों में से एक का स्वर्गवास हो गए, मतलब कि एक आदमी चला गया, तो यानी कि जब आदमी चला गया तो जो उसकी औसत आय निकल के आएगी जो गया है इस 7350 से कम होगी कि ज़्यादा, आप इतना बता दीजिए। ठीक, अब देखिए क्योंकि वो चला गया तो उसकी जो औसत आय निकल के आएगी वो कम होगी, और यहाँ देखिए आगे दिया भी है जिससे एवरेज आय कम होकर इतनी रह जाती है, यानी कि इससे तो कम होगी। क्लियर है इतनी बात, मतलब कि जो पहले 4 लोगों की औसत आय थी वो कम हो जाएगी जो निकल गया है। ठीक है ना। हम यहाँ से डायरेक्ट जो छोड़ के चला गया जिसका स्वर्गवास हुआ है उसकी निकाल रहे हैं, ये आप समझिएगा। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है स्वर्गवास हो गया इससे और औसत आय कम होकर 6500 रुपये हो गए। अच्छा, पहले देखिए हमारी औसत आय कितनी थी, 7350 रुपये। जब उसका स्वर्गवास हो गया 6500 रुपये बची, मतलब कि 850 रुपये घट गई। मतलब कि जब 4 लोग कमा रहे थे 7350 थी, अब 3 लोग कमा रहे हैं तो 6500 रुपये है, यानी कि 850 रुपये घट गई। अब ये 850 रुपये जो घटी है वो कितने लोगों में प्रभाव डालेगी, 4 लोगों में कि 3 लोगों में, 3 लोगों में, क्योंकि घटी जब वो चला गया तो 3 लोग बचे ना, तो जब यहाँ पे देखिए 3 लोगों में प्रभाव डालेगी और पूरा 850 रुपये कम हो गई है, तो ये देखिए 850 का इन तीनों में क्या कर देंगे, एवरेज के हिसाब से इसका गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी 3 लोगों में कितनी राशि कम हुई है। ठीक, अब देखिए ये 4 लोगों की राशि हो गई, अब ये टोटल 3 लोगों की राशि हो गई। ठीक, है वही नियम, अभी मैं आपको वो वाला नियम भी बताऊंगा एवरेज के फार्मूले जो निकलता है। ठीक, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लिए, 7350 और ये प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंपली ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0099। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो फार्मूला वाला नियम क्या था, फार्मूला क्या होता है, योग बटे क्या होता है, संख्या। ठीक है ना, ये आपका काहे का फार्मूला होता है, ये आपका एवरेज का फार्मूला होता है। क्लियर है। अब देखिए 4 लोग थे तो कितनी थी औसत आय, 7350, यानी कि 4 लोग कुल मिला के कितना कमा रहे थे वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ तो कितना हो जाएगा, 4 × 7350 रुपये। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल के क्या आएगा, 29,400। ठीक, अभी देखिए टोटल 29,400 रुपये ये 4 लोग कमा के दे रहे थे। ठीक, अब देखिए उनमें एक का स्वर्गवास हो गया, यानी कि अब 3 लोग कितना कमा के देंगे, ये देखिए एवरेज है 6500 रुपये। क्लियर है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आएगा 19,500 रुपये। क्लियर है, 19,500। अब देखिए ये 3 लोग कमा के दे रहे हैं और ये 4 लोग कमा के दे रहे हैं, तो जब इसको आप माइनस कर लेंगे तो जो छोड़ के गया है उसकी कमाई आ जाएगी आपकी टोटल यही 19,900 रुपये। ठीक, तो आप काहे के लिए देखिए इतना मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। ठीक है ना, आप डायरेक्टली यही अप्रोच अपनाइए, आराम से आपका एवरेज से ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप करिए, आपका 10 से 15 सेकेंड में आराम से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक व्यक्ति का किसी वर्ष के प्रथम 5 माह का व्यय जो है वो 5000 रुपये है। ठीक, तथा अगले 7 माह का एवरेज व्यय, ये भी एवरेज व्यय है, का एवरेज व्यय 7 माह का देखिए एवरेज व्यय कितना दिया है, 5400 रुपये। ठीक, तथा पूरे वर्ष में वह 2300 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। अब देखिए आय का नियम, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। व्यय को ही हम कहते हैं खर्च। क्लियर है। ठीक, अब देखिए उसका व्यय प्रथम 5 माह का कितना दिया है, 5000 रुपये, और 7 माह का दिया है 5400 रुपये, यानी कि पूरे 12 माह का अलग अलग महीनों में करके दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा स्मार्ट स्टडी वाला दिमाग लगाएं, तो देखिए इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, सभी का हम 2 जीरो हटा दें कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक, अब देखिए अगर हम खर्च यानी व्यय की बात करें तो उसका पूरा हम पहले साल भर का व्यय निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए पूरे 5 महीने में वो कितना व्यय करता है, 50 रुपये का। ठीक, यानी कि कितना हो गया, 250 रुपये।
क्लियर है, ठीक। फिर अगले 7 महीने में वो कितना व्यय करता है, कितना करता है, 7 महीने में वह 5400 रुपये यानी कि 554 रुपये, ठीक। तो यहाँ से 2 जीरो हम हटाए हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 378, ठीक। तो पूरे उसके 12 महीने का, पूरे 12 महीने का व्यय हमारे पास कितना आ गया 628 रुपये। क्लियर है, ठीक। 12 महीनों का व्यय इतना आ गया और उसकी बचत कितनी है 2300 रुपये। तो यानी कि बचत और व्यय को हम जोड़ देंगे तो आय आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, आय बराबर, तो यहाँ से देखिए आय बराबर उसकी क्या आ जाएगी 628 प्लस 23 रुपये, यानी कि कितना आ गया आपका 651 रुपये। क्लियर है, ठीक। अब देखिए 651 रुपये उसका क्या आ गया टोटल आय। हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी मासिक आय क्या होगी, मतलब इसमें हम 12 का भाग दे देंगे, ये साल भर का है तो 12 का भाग देंगे, उसकी मासिक आय आ जाएगी। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एवरेज मासिक आय, तो वो भी इसमें भी क्या करना पड़ेगा 12 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या है 651 और बटे क्या कर देंगे 12, ठीक। अब यहाँ से जब आप यहाँ से क्या आएगा 12 पंचे 60, ठीक है। फिर कितना 12 चौक 48, ठीक। फिर दशमलव लगाए, फिर 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, ठीक। 12 से भाग दिए तो हमारा इतना आया। लेकिन अभी जो हमने जो 2 जीरो जो शुरू में हटाया था, अब यहाँ पे उसी 2 जीरो का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी कि 100 का, ठीक। तो गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 5425 रुपये क्या आ जाएगा, हमारी मासिक आय आ जाएगी, एवरेज मासिक आय, या फिर कह लीजिए आप एवरेज मासिक आय, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फैक्ट्री के कुल कर्मचारियों की एवरेज दैनिक मजदूरी आपको दे रखा है 92 रुपये, ठीक। कुल कर्मचारियों की, ठीक। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिलाएं हैं। क्लियर है। प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपये कम है, ठीक है ना। अगर पुरुष 20 कमाता है तो महिला 1 भी रुपये नहीं कमाती। अगर पुरुष 40 कमाता है तो महिला 20 कमाती है, यानी कि 20 रुपये कम है, ठीक। एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें देखिए दिया क्या क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक। कुल कर्मचारियों की, यानी कि कुल कर्मचारियों की एवरेज दैनिक मजदूरी आपको 92 रुपये दिया है, ठीक, कुल कर्मचारियों की। और फैक्ट्री में आपको पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या बता दी है, ठीक। और यहाँ से इनडायरेक्टली आपको ये भी बता दिया है कि पुरुष मजदूरी कितनी है और महिला मजदूरी कितनी है, ठीक है ना, ये भी बता दिया गया है। अब चलिए फ्रेंड इसका सल्यूशन जो होगा ना वो किस मेथड से मैं करने वाला हूँ, एलिगेशन मेथड से, ठीक। तो एलिगेशन मेथड जो है ना आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। अब देखिए एलिगेशन मेथड में होता क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ कोई एक क्वांटिटी होगी, ठीक, यहाँ पे कोई एक क्वांटिटी होगी और यहाँ पे एक क्वांटिटी होगी। क्लियर है आपको, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आपकी आएगी। अब कंडीशन क्या होगी, अगर यहाँ पे एवरेज है, अगर यहाँ पे एवरेज है तो यहाँ भी एवरेज, यहाँ भी एवरेज। अगर यहाँ पे कोई मजदूरी है, अगर मजदूरी है तो यहाँ भी मजदूरी, यहाँ भी मजदूरी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है आपका नियम होता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी क्या है, ठीक है ना। और हमको देखिए टोटल क्या दिया है, टोटल दिया है कुल कर्मचारियों की एवरेज दैनिक मजदूरी। और देखिए यहाँ भी मजदूरी और यहाँ भी मजदूरी, मतलब कि कुल मिला के आपको जो एलिगेशन में लगाना है वो मजदूरी के ऊपर लगाना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे मजदूरी रखेंगे तो हमको यहाँ भी मजदूरी रखनी पड़ेगी और यहाँ भी मजदूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, मजदूरी, ठीक। अगर हम इसको मेल मान लें, इसको फीमेल माने, और ये क्या होगा ओवरऑल होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा टोटल होगा, टोटल मेल फीमेल की मजदूरी। क्लियर है। अब देखिए मेल्स की जो संख्या दी है वो कितनी है, कुल कितनी है 300 पुरुष हैं और फीमेल कितनी है 200। क्लियर है। अब आगे देखिए टोटल कुल कर्मचारियों की एवरेज दैनिक मजदूरी आपको 92, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 92। क्लियर है। फिर आगे फैक्ट्री में 300 पुरुष और 200 महिलाएं लिख दिया हमने। फिर आगे दिया है कि प्रत्येक महिला की मजदूरी पुरुष मजदूरी की से 20 कम है। अगर हम पुरुष को x मान लें तो महिला क्या हो जाएंगी x माइनस 20। ये आपको क्लियर है कि नहीं। अगर पुरुष 40 रुपये कमा रहे हैं तो महिला कितनी कमाएंगी 20 रुपये, यानी कि 20 कम। तो x जितना होगा उससे 20 कम हो जाएगा फीमेल का। क्लियर है। अब देखिए जो एलिगेशन का नियम है वो क्या कहता है कि आपको बड़ी में से छोटी संख्या क्या है घटानी है, ठीक है ना, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। अब लेकिन आप हमको ये बता दीजिए कि आप यहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मान लीजिए ये 92
है यहाँ पे, मान लीजिए x बड़ा आ जाए, ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो हम इसको माइनस करके लिखेंगे, फिर जब हम समीकरण बनाएंगे अगर वहाँ पे माइनस में आएगी संख्याएं तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, ठीक है ना। अभी चलिए हम समझते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से इसको मान लीजिए हम घटाते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 92 कर देते हैं। अभी मान लीजिए कि 92 हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए और x छोटा हो जाए तो हमारा माइनस में आएगा, तो हम उसको क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा यहाँ क्या होता है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटती है। क्लियर है आपको। अब यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देते हैं मान लीजिए 92 माइनस x प्लस 20, यानी कि हम 92 में से इसको घटा देते हैं, ठीक। अब चलिए अब देखिए ये जो आ गई आपकी क्या आई है संख्या, ये आप देखिए रेशियो आ गया ना, 92 माइनस एक्स प्लस 20 रेशियो और x माइनस 92, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। अब ये वाला रेशियो किसका है, मेल का है, और ये वाला रेशियो क्या है, फीमेल का है। क्या है, अब ये रेशियो किसका निकल के आया है, अब ये रेशियो जो निकल के आया है वो मजदूरी का रेशियो नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो है मेल और फीमेल की क्या है, संख्याओं की अनुपात है, ठीक है ना, संख्याओं का अनुपात है। यानी कि अब देखिए यहाँ से कितना निकल के आया आपका x माइनस 92 और में क्या होगा 92 प्लस 20, यानी कि कितना हो गया 112 और माइनस x, ठीक, x कर दिए। अब देखिए ये वाला काहे का था, फीमेल का था, तो बराबर में क्या आएगा, फीमेल की जितनी संख्या है यानी कि 200। क्लियर है। और बटे में ये वाला मेल का हमने लिख दिया, तो मेल की संख्या कितनी है 300, यानी कि महिलाएं कितनी हैं 200 और पुरुष कितनी है 300, और इन दोनों का रेशियो हमने देखिए यहाँ से निकाल लिया, तो उसके बराबर हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए कुल मिला के अब हमको यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो चलिए हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें, पहले तो इसको देखिए काट लें, तो ये देखिए 2:3 हो गया, ठीक। अब 3 का इधर सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना होगा 276, ठीक। और बराबर में जहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो ये देखिए 224 और माइनस कितना हो जाएगा 2x, ठीक, 2x। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x इधर आएगा, इधर क्या हो जाएगा 5x, और इधर हम जोड़ लेंगे 276 और प्लस हो जाएगा इधर आएगा, तो यहाँ से जोड़ने पे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए आपका आ गया 500, ठीक। तो यहाँ से देखिए x का मान आपका आ गया 100, यानी कि x हमने क्या माना था मजदूरी, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी क्या है, तो यानी कि हमको कुल मिला के x का मान चाहिए था, जो कि निकल के आ गया है 100 रुपये। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 100 रुपये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। आपको देखिए यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाना होगा। एलिगेशन का नियम क्या होता है कि हमेशा क्या होता है बड़ी में से छोटी संख्याएं घटती हैं, ठीक। और जो क्वांटिटी आप यहाँ रखेंगे उसी की क्वांटिटी आपको यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए आपने मजदूरी रख दी और यहाँ पे आप पुरुषों की संख्या लिख दे, ऐसा नहीं, वहाँ भी आपको मजदूरी रखना पड़ेगा। एक बात, बड़ी में से आपको हमेशा छोटी घटाना है। क्लियर है, ठीक। और अनुपात जो निकल के आएगा वो उनकी क्या हो जाती है संख्या, जो हमने आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ही आसानी होगी एलिगेशन अगर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स और वाई की एवरेज मासिक आय आपको दे रखी है 50-50, यानी कि 5050 रुपये, ठीक। y और z की मासिक आय आपको दे रखी है 6250 रुपये, तथा x और z की एवरेज मासिक आय आपको दे रखी है 5200 रुपये, ठीक। x की मासिक आय आपको क्या होगी आपको बताना है, ठीक। तो आपको पता ही है एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे क्या होता है, योग बटे संख्याएं, ठीक, योग बटे संख्या, ठीक। तो देखिए एवरेज हमको दिया है और हमको क्या दिया है कि पूरा संख्या दी है, ठीक है ना। 2 लोग दिए हैं, 2 के पेयर में हमको क्या दी है संख्याएं दी है, और हमको टोटल एवरेज दिया है, तो हम टोटल योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए x और y का टोटल योग निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 लोग हैं ना, संख्याएं कितनी हैं 2 है और एवरेज है, तो यहाँ पे इस योग बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो जिसमें क्या हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा 50-50 में। जब 2 का गुणा हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा 101 और 00। क्लियर है। अब आगे देखिए y और z, यानी कि हम y और z की औसत आय टोटल योग निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसमें भी देखिए 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 2 और फिर क्या हो जाएगा 125, ठीक है ना, 125 ये हो गया। फिर आगे है x और z की औसत आय, हम पूरा औसत आय हमको दिया है तो पूरा योग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 5200 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा 2 0 तो आएगा ही, फिर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 104। क्लियर है। अब देखिए सभी में 2 0 है तो 2 0 हटा दें कैलकुलेशन आसान करने के लिए। चलिए हम हटा देते हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि x की
मासिक आय क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए सभी की मासिक आय का योग हमसे आ गया है, ठीक है ना। तो x की मासिक आय मतलब कि इन सभी को हम जोड़ घटा लेंगे। देखिए x भी देखिए 2 बार आ रहा है, y भी 2 बार आ रहा है और z भी 2 बार आ रहा है। तो सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 2 बार सभी आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, सभी को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड, इतना तो होगा ही। अब देखिए 2 जीरो हम सभी का हटा रहे हैं, कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 की जीरो हासिल 1 3 और 1 2 3, यानी कि कितना आ गया आपका 330, ठीक। 2 जीरो अभी यहाँ पे होगा, ठीक। अब देखिए सभी 2x हो गया ना, 2x 2y और 2z, तो 2z लेके इधर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर में हमारा 300 है ही सही, 330, ठीक। फिर आगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 165, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारा आ गया है 165। हमसे पूछ रहा है x का, मतलब x का हमको y और z हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए y और z बराबर यहाँ क्या है 125, ठीक। y और z 125 है, तो हम y और z के स्थान पे 125 रख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 165 और माइनस, जब यहाँ पे 125 रखेंगे तो ये प्लस में होगा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा 125 माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए x बराबर आपका क्या आ जाएगा 40, ठीक। x बराबर आपका क्या आ गया 40, क्लियर है। देखिए क्या 40 आंसर है, नहीं, हमने 2 जीरो एलिमिनेट किया था ना, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा x का जो मासिक आय होगी वो क्या आ जाएगा 4000 रुपये, क्लियर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक एवरेज आय आपको दे रखा है 3400 रुपये, यानी कि पूरे 12 महीनों की आय है एक वर्ष की, ठीक, एवरेज आय, क्लियर है। और पहले 8 महीने की कितनी दे रखी है एवरेज मासिक आय 3160 रुपये, क्लियर है। तथा अंतिम 5 महीनों की एवरेज आय आपको दे रखी है 4120 रुपये, और इस वर्ष के 8वें महीने की आय आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। आय पूछा है, एवरेज आय नहीं पूछा है, ठीक। और जब आय पूछ रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल आय सभी का निकालना पड़ेगा, क्लियर है। हमको सभी देखिए ये भी एवरेज आय, ये भी, ठीक। और हमसे आय पूछ रहा है, तो हमसे आय पूछ रहा है ना, एवरेज आय तो नहीं पूछ रहा है। तो हम जो ये एवरेज आय दी है इसको हमको टोटल आय निकालना पड़ेगा, ठीक। टोटल आय निकालने के लिए वही एवरेज बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। तो यहाँ से देखिए पूरे 12 महीने या फिर कह लीजिए एक वर्ष, ठीक है ना, एक वर्ष की टोटल आय कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 गुणा 3400 रुपये, ठीक, 3400 रुपये। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो होगा ही, 12 चौक 48 8, ठीक। फिर यहाँ से बातें 36 और ये कितना हो गया 40 हो गया, ठीक। यानी कि 40,800 रुपये हो गया, ठीक, 12 महीनों की टोटल आय। देखिए अब पहले 8 महीनों की आय, यानी कि अब 8 महीनों की आय, ठीक है ना, 8 महीनों की आय कितनी हो जाएगी, 8 गुणे क्या हो जाएगा 3160 रुपये, ठीक, 3160 रुपये, क्लियर है। तो यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे तो ये 0 हो गया, 8 छंग 48, यहाँ से कितना हो जाएगा 8, फिर ये हो जाए 8 कम 8 और ये हो गया 2, फिर यहाँ 8 3 24 और 2 25, क्लियर है, इतना हो गया। अब आगे देखिए, फिर आगे कह रहा है कि अंतिम 5 महीनों, मतलब 5 महीनों की आय कितनी हो जाएगी, अंतिम के 5 महीनों की आय कितने हैं 5 × 4120, ठीक, 0 हो गया, फिर 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 1 5 1 6 और 5 चौक 20, ठीक, कितना हो गया 20,600 रुपये, क्लियर है। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, हमको 8वें महीने की आय निकालनी है ना। तो देखिए टोटल पूरे 12 महीनों की आय हमारी इतनी है। अब देखिए ये कितने महीने की हो गई, ये 8 5 13 महीनों की हो गई आय, ठीक। तो ये जो 13 महीनों की आय है इसमें से हम 12 महीनों की आय माइनस कर देंगे तो हमारा 8वें महीने की आय निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए पूरे 13 महीनों की आय, ठीक है, पूरे 13 महीनों की आय कितनी हो गई हमारी। तो यहाँ इसको देखिए हम यहाँ से ऐड कर लेंगे तो 0 8 8 5 4, ठीक है ना, यानी कि कितने हो गए 45,880 रुपये हो गए, ठीक, पूरे 13 महीनों की आय। अब हमारे 12 महीनों की आय कितनी है 40,800, तो इसको हम सिंपली क्या कर लेंगे यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो 40,800 रुपये यहाँ से माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आएगा 8वें महीने की आय, 8वें महीने की आय, ठीक है ना, आय।
तो ये हमारी आ जाएगी 0 कितना हो जाएगा 805, मतलब कि 5080 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये टाइप जो वेतन मजदूरी और खर्च वाले टाइप है एवरेज में, इसका भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए अभी क्वेश्चन बताने को देखिए और बता सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपके टाइप क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे, इसलिए अभी मैं आपको केवल इतने क्वेश्चन करवाऊंगा। वैसे भी मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं, तो आपका इतना इनफ है, ठीक है ना। इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है ए, बी तथा सी का एवरेज साप्ताहिक वेतन आपको 4000 रुपये दे रखा है, ठीक। और तथा बी, सी, डी का एवरेज साप्ताहिक वेतन कितना दे रखा है, 5000 रुपये। यदि ए का साप्ताहिक वेतन आपको 2750 रुपये है, तो डी का साप्ताहिक वेतन क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको उस वाले फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, तो हम देखिए उसी से निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के साप्ताहिक वेतन का योग निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 4000 में। तो यहाँ से देखिए 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया, 12000 रुपये। यानी कि तीनों का साप्ताहिक वेतन का योग, तीनों कितना कमा के दे रहे हैं, 12000 रुपये, ठीक है ना, साप्ताहिक वेतन। फिर आगे बी सी डी है, बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि यहाँ भी 3 लोग हैं, तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, कितना कमा के दे रहे हैं, 5000 रुपये। तो ये यहाँ पे इनका योग कितना हो गया, 15000 रुपये। क्लियर है, ठीक। फिर आगे क्या है, यदि ए का साप्ताहिक वेतन, अब देखिए ए का मान दिया है, यहाँ से कितना दे रखा है, 2750, तो डी का साप्ताहिक वेतन आपको बताना है। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये देखिए 2 इक्वेशन बन गए ना, ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको देखिए डी का मान निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? अब डी का मान निकालने के लिए हमको सबको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करके डी को केवल ले आना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हम करते क्या हैं, हमको देखिए यहाँ भी देखिए बी और सी है, यहाँ भी देखिए बी और सी है, ठीक। अगर इन दोनों को हम आपस में माइनस कर दें तो देखिए बी और सी तो कट जाएंगे, फिर बचेंगे क्या, ए और डी बचेगा, ठीक। तो देखिए 15000 ये है, 12000 ये है, मतलब कि हम क्या करेंगे, 2 माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आएगा, ठीक है ना, डी आएगा और बी और सी तो कट गए, और माइनस में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए घटा लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3000। क्लियर है ना? यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। अब देखिए डी और ए आ गया, अब हमको चाहिए क्या, डी का मान चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, तो ये देखिए हमको दिया क्या था, यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 है। क्लियर है? हमको क्या दिया था, ए का मान देखिए दिया भी है, तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, 3000। ये देखिए माइनस इधर आएगा प्लस, और यहाँ से 2750 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए 3000 और 2750 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर से आएगा 0575, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको आज बताए हैं। कुछ भी अगर कहीं से भी कोई मिस्टेक होगी तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए एवरेज का ही अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक। तो उसमें मैं आपको रन वाले, है ना, जितने भी रन वाले, क्रिकेट वाले, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं करवाऊँगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।